जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि भारतीय रेलवे में जो कैलेंडर जारी हुआ है तो आपको कौन से पोस्ट पे जाना है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है और डाउटफुल है कि वो सारे पोस्टों के काम क्या है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में कर्मचारियों का एक वर्गीकरण बता सकूं आपको, जिससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि 2024 में जो वैकेंसी का मेला लगा है, चाहे वो वैकेंसी कम है या ज़्यादा है, लेकिन वैकेंसी आई हुई है, तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि हमें किस में जाना चाहिए, किस तरीके से किस में क्या काम होता है। इस वीडियो को देख के समझ जाएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय रेलवे के जो कर्मचारी हैं, सिर्फ मैं सरकारी कर्मचारी की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत जगह है जहाँ पे आपने देखा होगा ट्रेनों में साफ सफाई के कार्यक्रम हो, चाहे खाना बनाने के जो पेंट्री कार्य है उससे, या फिर आपकी जो ओवरऑल बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस काम जो चल रहा है, बहुत सारे जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट से उनका एक टेंडर जारी होता है और वो प्रोसेस अलग है। लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ कर्मचारियों की बात करूंगा जो कि सरकारी कर्मचारी हैं। उनमें कौन कौन से जो है पोस्ट हैं, क्या इनके काम है और इनकी भर्ती प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में मैं इसमें बात करूंगा। तो मैं शुरुआत आपको ग्रुप डी से शुरुआत करते ग्रुप ए की तरफ आऊँगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय रेलवे में जो कर्मचारी हैं उनकी जो वर्गीकरण है, यानी जो क्लासिफिकेशन बोलते हैं, वो क्लासिफिकेशन आपके 4 भागों में डिवाइड किए गए हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, यानी कि 4 ग्रुप है और इस चारों ग्रुप में ये सिर्फ सरकारी कर्मचारी है। ग्रुप ए और ग्रुप बी ये दोनों ऑफिसर्स ग्रुप है, यानी हमारे अधिकारियों का ग्रुप है। ग्रुप सी और ग्रुप डी यही कर्मचारियों का ग्रुप है। तो हम इस वीडियो में शुरुआत जो है ग्रुप डी से करते हैं, फिर उसके बाद ग्रुप सी पर बात करेंगे, फिर ग्रुप बी पर, फिर ग्रुप ए पर हम बात करेंगे। आपकी सहूलियत के लिए और अपना टाइम बचाने के लिए हमने इसमें जो है जो टाइमिंग है वो बचाने के लिए हमने इस बोर्ड पे लिख लिया है और बस सिर्फ समझाने की देर है। तो ग्रुप बी यानी कि ग्रुप डी सबसे निचले कर्मचारी है। भारतीय रेलवे में सबसे निचले स्तर पे अगर कोई कर्मचारी है तो वो है ग्रुप डी, और ये ही सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। ध्यान रखना, ये इनका जो काम है सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क अगर कोई करता है तो भारतीय रेलवे में यही करता है। और एक जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इसमें लगना आपको थोड़ा आसान रहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें बहुत ज़्यादा आती है। क्यों? क्योंकि इसमें से बहुत सारे लोग प्रमोट होकर के ग्रुप सी में चले जाते हैं, तो ये जो वैकेंसी है ये खाली रह जाती है। और जो अगर वैकेंसी हमें टाइम से नहीं आई तो इनमें जो काम करने वाले लोग हैं वो कम पड़ जाते हैं। इसलिए हमें आने वाली दिनों में देखने को वैकेंसी ग्रुप डी को ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अब ग्रुप डी जो है आप देख सकते हैं कि अभी के जो कैलेंडर में आप देखेंगे, रेलवे का जो कैलेंडर है उसमें लेवल 1 नाम दिया है, ग्रुप डी हटा दिया है। ये शायद अच्छा नहीं है करके ग्रुप डी को लेवल 1 के नाम से इनमें दे दिया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लेवल है ये लेवल सिर्फ पेमेंट का है। जैसे लेवल 1 अगर ग्रुप डी कर्मचारियों का है, इसी तरीके से आपका जो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5, लेवल 4 इस तरीके से आपका जो बढ़ता जाएगा वो सैलरी के हिसाब से तो बटा हुआ है। तो लेवल 1 सबसे निचले स्तर के कर्मचारी हैं। इनमें जो भर्ती प्रक्रिया होगी वो एक ही साथ में नोटिफिकेशन आएगा और उस नोटिफिकेशन में ग्रुप डी में बहुत सारे जो पोस्ट है वो सब आ जाएंगे। और जैसे ही उस एग्ज़ाम को पास कर लेंगे तो उनमें उनकी क्वालिफिकेशंस के आधार पे, यानी अगर कोई आईटीआई है तो उसको लोकोमोटिव शेड में या सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट में दे दिया जाएगा। अगर कोई आईटीआई नहीं किया है तो उसको प्लेन हॉस्पिटल असिस्टेंट या फिर ट्रैकमैन या फिर गेटमैन या फिर पॉइंट्समैन इस जगहों पे उसकी पोस्टिंग दे दी जाती है। लेकिन इन सारे जो निचले कर्मचारियों के जो ग्रुप है इन्हीं को एक ही एक एग्ज़ाम करवाया जाएगा, वो है लेवल 1 या ग्रुप डी। उसी एग्ज़ाम से जैसे जैसे मेरिट बन जाएगी वैसे वैसे उसके जो है
पोस्टिंग दे दी जाती है। और आने वाली जो वैकेंसी है, जहाँ तक मुझे लगता है कि उसमें वैकेंसी अच्छा खासा हमें ग्रुप डी को देखने को मिलेगी। तो आप लोग ग्रुप डी के लिए अच्छे से तैयार होके रखना। इसमें कौन कौन सी पोस्ट आती हैं? ट्रैकमैन 4 आते हैं, गेटमैन आते हैं, हॉस्पिटल असिस्टेंट आते हैं, पॉइंट्समैन आते हैं, आपके जो ब्रिज असिस्टेंट है वो आते हैं, पोर्टर आते हैं, खलासी आते हैं जो रेलवे के लोकोमोटिव शेड और CNW डिपार्टमेंट में आते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्रुप डी। अब हम बात करते हैं ग्रुप सी, यानी जस्ट इसके एक ऊपर। अब ग्रुप सी में बहुत सारे कर्मचारी आते हैं, तो इन एक ही साथ में ग्रुप सी बोल के एग्जाम नहीं होता है। यहाँ पे जो एग्जाम होगा लगभग अलग अलग होता है। आप देखेंगे ALP और टेक्नीशियन का अलग अलग एग्जाम हुआ है। इसी तरीके से जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है, जैसे स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, या फिर ऑफिस सुपरवाइजर, या फिर ऑफिस के जो क्लर्क हैं दुनिया भर के, और जूनियर इंजीनियर, इन सब के एग्ज़ाम अलग अलग होते हैं। तो जो ग्रुप सी है, इनकी जो भर्ती कैसे होती है, ये ग्रुप सी की जो भर्ती होती है, आप देखेंगे कि इसमें 2 कैटेगरीज में भर्ती होती है। एक होती है टेक्निकल पोस्ट पे, एक होती है नॉन टेक्निकल। तो आपने देख लिया कि टेक्निकल पोस्ट में आपका ALP और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है वो आई और फिलअप हो गई, चली गई। अभी जो हमें RPF को देखने को मिल रही है, ये भी ग्रुप सी के ही पोस्ट होते हैं। इसके आगे आने वाली जो हमें वैकेंसी देखने को मिलेगी NTPC, उसमें भी वो क्या होते हैं, ग्रुप सी के ही एम्प्लॉइज़ होते हैं। तो इसमें आपने देख लिया कि स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, ट्रैफिक असिस्टेंट, ALP, लोको पायलट, टेक्नीशियन, RPF, SRPF, जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल स्टाफ, मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी जो भी है, ये सारे जो है कैलेंडर जो जारी हुए हैं, ये ग्रुप सी और ग्रुप डी एम्प्लॉई का जारी हुआ है। तो ये हो गया हमारा ग्रुप सी और ये ग्रुप डी हो गया। अब हम ग्रुप बी की बात करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं कि इसमें जो है 50%, इसमें तो 100%, यानी कि ग्रुप डी में 100% वैकेंसी किससे भरी जाती है? ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी जो बच्चा ऑलरेडी एक छात्र के रूप में पढ़ाई कर रहा है, बाहर है, रेलवे के में नहीं आया है, उनमें 100% इनकी जो है भर्ती कहाँ से होती है? ग्रुप डी में से ही, मतलब ग्रुप डी में आ जाते हैं। ठीक है। उसी तरीके से ग्रुप सी की बात करूँ तो इसमें 50% जो है बाहर से बच्चे आते हैं एग्ज़ाम दे करके, वहीं 50% यानी 50% जो प्रमोशन और कंपनसेशन बेस पे, यानी कि जिनके फादर एक्सपायर्ड हो गए हैं, मदर एक्सपायर्ड हो गए, जो कि रेलवे में बच्चा मतलब थे, तो उनके बच्चे को नौकरी अगर मिलनी है तो इसी 50% प्रमोशन में उनके वो लोग आ जाते हैं। तो ये हो गई हमारा ग्रुप सी का भर्ती। अब हम बात करते हैं ग्रुप बी की। तो ग्रुप बी एक ऑफिसर्स का ग्रुप है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन से भरा जाता है। इसमें कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है और इसमें ये हमारे ए लेवल के जितने भी डिविजनल लेवल के ऑफिसर्स हैं, ADME, ADOM, ADCM या ADE, ADST, ADEN, इस तरीके से जो रेलवे के ऑफिसर्स हैं वो हमारे ग्रुप सी के ही स्टाफ से भरे जाते हैं। सपोज मान लो कोई लोको पायलट है और जिसने की तो उसको इस ADME और आपका ADE बन सकता है प्रमोशन के थ्रू। इसी तरीके से अगर कोई स्टेशन मास्टर या ट्रेन मैनेजर है तो वो ADOM बन सकता है। इसी तरीके से अगर रेलवे में TTE है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि TTE भी ग्रुप सी का ही एम्प्लॉई है। तो अगर वो प्रमोट होता है तो ADCM बन जाता है। ठीक है। इसी तरीके से आपका जो है सिग्नलिंग डिपार्टमेंट वाला कोई अगर जैसे हम टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन सिग्नल है, यानी टेक्नीशियन ग्रेड 1 है, वो प्रमोट होता है तो वो सीधा कौन सा बन जाता है? ADST,
इसी तरीके से अगर जूनियर इंजीनियर या सीनियर सेक्शन इंजीनियर पीवे का है तो अगर वो प्रमोशन लेता है तो वो एडीईएन बन जाता है। तो ये तो हो गई हमारी एक प्रमोशन, इस प्रमोशन के थ्रू ये ग्रुप बी ऑफिसर्स बन जाता है। अब हम बात करते हैं ग्रुप ए ऑफिसर्स की। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये ग्रुप बी ए एकदम टॉप मोस्ट ऑफिसर्स लेवल के होते हैं, जो कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन के पूरा का पूरा जो रूल रेगुलेशंस है वो बनाने में पूरा का पूरा मदद करते हैं। और इसमें 50% प्रमोशन से आते हैं, यानी यही ग्रुप बी ऑफिसर्स प्रमोट होकर के ग्रुप ए में आ जाते हैं 50%। ठीक है। और ये जो है सिर्फ इसमें मेडिकल का जो डॉक्टर है वो नहीं आता है, बाकी सारे के सारे लोग इसमें ग्रुप बी ऑफिसर से ग्रुप ए में प्रमोट हो जाते हैं 50%। वही अगर 50% हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, मतलब कि जो लोग यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जिससे डीएम और एसपी बनते हैं, अगर उससे तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग 50% वाले इसमें आ जाते हैं। इसमें ऑफिसर्स कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। ये है हमें ऑल रेलवे बोर्ड के मेंबर, यानी दिल्ली में बैठने वाले जितने भी रेलवे के बोर्ड के मेंबर्स हैं वो लोग इसमें आते हैं। इसके अलावा हमारे जीएम साहब आते हैं, जनरल मैनेजर, हर एक जोन में एक जोनल रेलवे के ऑफिसर्स होते हैं जिनको हम जनरल मैनेजर बोलते हैं। ये जनरल मैनेजर, उसके बाद है एडिशनल जनरल मैनेजर, उसके बाद ऑल जोनल रेलवे के ऑफिसर है, जैसे सीओएम या सीएमई, इस टाइप के जो ऑफिसर्स हैं वो हमें इसमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हमारे जो डीआरएम साहब है यानी डिविजनल रेलवे मैनेजर, और एडीआरएम एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर, ये और डीपीओ, डीएमई, डीओएम, डीएसटी, ये जो ऑफिसर्स हैं ये ग्रुप ए ऑफिसर्स में आते हैं। तो ये हमारा एक वीडियो था जो बताने के लिए था कि आपका जो भर्ती है किस तरीके से होता है। आप देख सकते हैं ग्रुप ए और बी ऑफिसर्स का ग्रुप है, और ग्रुप सी और ग्रुप डी जो है रेलवे कर्मचारियों का ग्रुप है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।